बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूं, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, आज का दिन तहरीके इंसाफ और इमरान खान के नाम रहा, लेकिन इस बात का मकसद ये नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो अभी फौरन रिहाई उनकी होगी या उनको बरी कर दिया गया। मकसद ये है कि इमरान खान का बयानिया जो है वो जीत गया आज और हक की फतह हुई है, और जो झूठ का पलंदा था वो औंधे मुंह जा गिरा। अब साइफर केस का जो फैसला आया, उसके साथ साथ जो फुल कोर्ट की आज समाअत हुई, उसमें भी जिस तरह काजी साहब जो है वो आज तनहा रह गए और तमाम जजेस जो हैं उन्होंने जिस तरह के सवालात उठाए और बल्ले के फैसले पे आज काजी साहब को जिस तरह का रगड़ा दिया गया और काजी साहब जिस पछतावे में आज तनहा नजर आए और जिस तरह की आज काजी साहब फिर से वहां पे तमाम तर जो अपने उन्होंने हरकतें की, जो उन्होंने फैसले दिए, उन पे जो पर्दे डालने की कोशिश की, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज साइफर केस का जो फैसला आया, उस पर इमरान खान साहब का भी जो रद्द-ए-अमल आया है, उस पर बात करते हैं कि इमरान खान ने यह कहा है कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ और मेरे खिलाफ तमाम तर जो मुकदमात हैं वो झूठे हैं और मैं इन मुकदमात का डट कर मुकाबला करूंगा और सुरखरू होकर निकलूंगा। अब ये पैगाम इमरान खान साहब का आया कैसे है कि जो नैब तहकीकात नैब तरमीम वाला केस है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आपको पता है कि इजाजत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि इमरान खान की जो कानूनी टीम है वो उनसे मुलाकात कर सकती है, जिसमें ख्वाजा हारिस साहब, जिसमें नईम पंजोता साहब और शाह फैसल जो एडवोकेट हैं वो जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और अदालत ने इस चीज को कहा था कि जनाब जेल इंतजामिया मेक श्योर करे कि इनकी मुलाकात करवाई जाएगी। तो उस पर मुशावरत के लिए जो है वो आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ये लीगल टीम गई मिलने इमरान खान से, तो जहां पे उन्होंने साइफर केस में बरी होने का मामला जो है वो इमरान खान से डिस्कस किया, जिस पे इमरान खान ने आगे से ये जवाब दिया कि हमारे खिलाफ जितने मुकदमात हैं वो झूठे हैं, मुकाबला करेंगे और सुरखरू होकर बाहर आएंगे। इमरान खान को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, या जो ये सोच रहे हैं कि इमरान खान जो है वो जनाब जेल का सामना नहीं करेगा, जो बड़ी देर से ये सोचते हैं कि ये एक दिन नहीं निकालेगा, तो आज का मैसेज भी क्लियर मैसेज है कि डील कोई नहीं करेंगे, इसी तरह से मेरिट पे केसेस लड़ेंगे और जब इंसाफ जो है उसकी फराहमी बगैर किसी दबाव के होगी तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उनके तमाम केसेस जो है वो इसी तरह खत्म होंगे। अब बात करें कि आज जो फुल कोर्ट में हुआ और मखसूस नशिस्तों की दरखास्त पर जो समाअत हुई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, उसमें आज जिस तरह काजी साहब के बल्ले के फैसले को उड़ाया गया और जिस तरह उसको बार बार डिस्कस किया गया, जिसको काजी साहब छुपाने की कोशिश करते रहे कि किसी तरह बात कहीं और तरफ निकले, और जो काजी साहब की आज वहां पे एक्सप्रेशन थे उससे भी साफ जाहिर हो रहा था कि काजी साहब कहीं ना कहीं पे जो है वो अकेले रह गए हैं। अब इसमें हुआ क्या कि जब समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आजाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हो सकते थे, मिसगाइड किया गया है बल्ले वाले फैसले के बाद, जिस पर जो फैसल सिद्दीकी साहब ने जब इसका जवाब देने की कोशिश की तो काजी साहब ने टोका और बोला कि जनाब फैसल साहब आप दलाइल दें, मैंने आधे घंटे से जो है वो मेरे कलम ने कुछ नहीं लिखा, आप कुछ बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आपकी जानिब से क्या लिखना है। जिस पे फैसल सिद्दीकी साहब ने भी काजी साहब को यह कहकर खामोश करवाया कि आप फिर ऐसा करें कि पहले लिख लें ताकि आपका कलम कहीं सूख ना जाए, मैं सब दलाइल से पहले हकायक बयान करना चाहता हूं। अब जो बात की गई जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से कि जो मिसगाइड किया गया बल्ले के फैसले की वजह से, तो उससे क्या कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त तशरीह ठीक नहीं की कानून की कि जिस तरह एक पार्टी का तब ये तासुर दिया जा रहा था कि पार्टी शायद उड़ा दी गई है या पार्टी का कुछ रह नहीं गया, और ये आज अदालत में ये चीजें डिस्कस भी हुई, तो उससे काजी साहब जो है वो नजरें चुरा रहे थे और कोशिश उनकी ये थी कि किसी ना किसी तरह से ये चीजें जाएं। और काजी साहब बार बार जो फैसल सिद्दीकी साहब को ये कह रहे थे कि आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बात ना करें, आप उनकी बात कर भी नहीं सकते। भाईजान केस बेसिकली ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ही है और ये आपके उस फैसले से मुंसलिक है जो आपने अदालत उज़्मा की कुर्सी संभालते हुए और बैठ के ये वहां पे बैठ के फैसला किया था कि जनाब बल्ला एक सियासी जमात से, मकबूल तरीन सियासी जमात से छीन लिया जाए। आज अब आपको उसका सामना करना पड़ रहा है, आपने जो फैसले उस वक्त किए उनका सामना और उन सवालात का जवाब आपको देना पड़ेगा। आगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत को गलत करार नहीं दिया था। इलेक्शन कमीशन पहले शमूलियत दुरुस्त मानता है, बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं
नहीं देता। रुकन असम्बली कह सकता है पहले शमूलियत से रोका नहीं तो अब हक भी दें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा आजाद उम्मीदवार रजिस्टर्ड सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकता है। तो सिर्फ सवाल ये उठाया गया अदालत में अदलिया के बाकी मोअज़्ज़िज़ जज थे उनकी जानिब से कि अगर उनको पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लिया गया है, अगर आपने उनको असम्बली में बैठने दिया है और उनमें शामिल होने दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को, तो उसके बाद वो ये भी पूछ सकते हैं जनाब कि आपने अगर उस पार्टी में शामिल होने दिया फिर उसको सीटें भी दें, फिर आप उसके हक भी उसको पूरे करें। जो आइन में लिखा हुआ है ये कि आप जो जनरल नशिस्तें जितनी दी जाएंगी उसके तनासुब के हिसाब से जो है वो तमाम पार्टीज को सीटें बांटेंगे। आपने इलेक्शन कमीशन के थ्रू सहूलतकारी करके ऐसे सीटें बांटी जैसे कि कोई माले गनीमत हो, कोई आपने जंग में जीती हो। ये सीटें अवामी मैंडेट के तनासुब से ही मिलती हैं, बगैर अवामी मैंडेट के ये सीटें नहीं मिल सकती। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दोबारा कहा कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने के बाद आर्टिकल 17 के तहत कायम सियासी जमात खत्म हो गई थी? क्या इंतखाबी निशान वापस होने पर सियासी जमात उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती? तासुर तो ऐसा दिया गया जैसे सियासी जमात खत्म हो गई हो और जनाजा निकल गया हो। क्या ये अखज़ कर सकते हैं कि पीटीआई बतौर जमात बरकरार थी और मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें भी जमा कराई गई थी? मामला ये है कि उस टाइम काजी साहब भी जो है वो उजलत में थे और काजी साहब भी जो फर्शी खुदा हैं उनको सिर्फ खुश करने की कोशिश कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे थे और उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं सोचा। बस उनको ये पता था कि इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो बल्ले का निशान छीनना है। उस उजलत में जो उन्होंने गलतियां की आज उनको उसका सामना करना पड़ रहा है। अब इसके बाद जस्टिस अतर मनिल्ला साहब बोले कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात तमाम हुकूक से महरूम हो जाती है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया क्या इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार है कि किसी को खुद आजाद डिक्लेयर कर दे? मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स दिए कि जब पार्टी बी कह रही हो कि ये हमारा उम्मीदवार है, उम्मीदवार भी पार्टी को अपना कहे तो इलेक्शन कमीशन का इसके बाद क्या इख्तियार रह जाता है? जब इस तरह के सवालात अब उठाए जाएंगे तो इसको जस्टिफाई करें। काजी साहब इसमें वकील आपको हो जाना चाहिए क्योंकि ये सारे फैसले आपने किए हैं, ये सारे खिला जो छोड़े हैं, ये जो जिन पे आज सवाल उठाए जा रहे हैं ये आपकी वजह से हो रहे हैं। उसके बाद जनाब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपील में जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती, इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। कमीशन एक जानिब कहता है कि इत्तेहाद इलेक्शन नहीं लड़ सकती, पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे पीटीआई की शमूलियत है तो वो पहले से हो चुकी थी। मतलब वही सवाल उठाया गया जस्टिस मुनीब की जानिब से भी कि अगर वो पार्लिमानी जमात है तो फिर उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल होने दिया गया तो फिर उनको उनके राइट्स भी दें। फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं कि जनाब वो आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे। आखिर में जनाब जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने कहा कि अवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्दीक कर सकता था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं। तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक खुशी की खबर ये लग रही है कि जो इस केस का, इस बेंच का जो तनासुब होगा वो इस तरह का होगा कि ये फैसला जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आएगा और तहरीक इंसाफ को उनका छीना गया हक जो है वो मिलेगा। काजी साहब लेकिन अभी तक बजिद हैं इसी चीज पे कि जनाब नहीं, वो लोग जिनको हमने नवाजा है, जिनके बारे में आज समात शुरू होते ही जो है वो सवाल किया गया कि क्या इनमें से जो फरीक हैं दूसरे जिनको फायदा हुआ है, जो बेनिफिशरी हैं, उनमें से कोई शख्स इस तरह का है जो आपके साथ या आपकी बात के साथ इत्तेफाक की राय रखता हो? जिसपे फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जनाब वो तो बेनिफिशरी हैं, उन्होंने तो डाका डाला है, उनको तो मिला सारा कुछ, तो वो कैसे हमारे हक के साथ होंगे? तो आज ये सारे मामला हुए। फिर इसमें जो एक अहम बात थी वो ये थी, कल आपको बताया था कि ये केस जब शुरू होगा तो पाकिस्तान की जो अदालत है, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, इसमें इख्तलाफात के जो है वो दरवाजे अब खुलेंगे और गर्मा गर्मी होगी अदलिया के जो मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं इनके दरमियान। तो आज काजी साहब ने जब 2-3 बार सवाल करने से टोका बाकी जजेस को, और जब जस्टिस मुनीब ने सवाल किया फैसल सिद्दीकी से, जिसपे काजी साहब ने उनको फिर से कहा कि नहीं फैसल सिद्दीकी साहब आप आगे बढ़े, आप दलाइल दें, तो
जो जस्टिस मुनीब साहब हैं उन्होंने ये बात की वहां पे कि जनाब उनके सामने काजी साहब के, और काजी साहब को खामोश करवाया ये कह के कि जनाब आप इस तरह की हरकतें ना करें, इस तरह के बयान जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। जिसमें काजी साहब ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं जी मैंने तो लाइटर नोट में ये बात की थी, इस तरह तो केस फिर नहीं चलेगा, आप आगे जो है अपने दलाइल दें। तो काजी साहब जो है वो इसीलिए बैठे थे कि जो उन्होंने फैसले किए जिसकी वजह से ये सारा बुहरान पैदा हुआ, कल भी यही बात हुई थी, तो उसको काजी साहब खुद से जो है वो छुपाना चाहते हैं। बाकी वीडियो का अख्ताम करेंगे इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।